बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तलाआती टेक्नोलॉजी हिस्सा 4 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 4। हार्ड डिस्क। हार्ड का मतलब सख्त और डिस्क का मतलब तश्तरी या थाली। तो ऐसी तश्तरी या थाली जो सख्त मादे से बनी होती है और मालूमात को ज़ख़ीरा करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। हार्ड डिस्क को मरकज़ी फ़ेली इकाई यानी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर नस्ब किया जाता है। ये तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी याददाश्त वाली चीज़ हार्ड डिस्क होती है। सबसे ज़्यादा मालूमात इसी के अंदर, कंप्यूटर के जो प्रोग्रामात है इसी के अंदर महफूज होते हैं। तो ये डिस्क एल्युमिनियम की बनी होती है, इसलिए लचकदार नहीं होती। एल्युमिनियम में लचक बहुत कम होती है, इसलिए इसे हार्ड डिस्क कहते हैं। एल्युमिनियम की बनी होती है। इसकी सतह पर ऐसे मादे यानी लोहा, कोबाल्ट, क्रोमियम या निकल वगैरह की तह चढ़ी होती है जिसे आसानी से मकनाया जा सकता है। यानी ये मादे जिनकी बात हम कर रहे हैं इनमें आसानी से मकनातीसी खुसूसियात पैदा की जा सकती हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी मवाद किसी डिस्क के अंदर महफूज होता है वो मकनातीसी ज़रात की तरतीब की सूरत में महफूज होता है। वो तरतीब जब हेड में से गुजरती है तो वही चीज़ हमें सुनाई देती है या दिखाई देती है जिसके लिहाज से वो ज़रात तरतीब पाए हैं। हार्ड डिस्क दूसरी डिस्कों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से काम करती है और दूसरी डिस्कों के मुकाबले में ज़्यादा गुंजाइश की हामिल होती है। इस डिस्क को ज़ख़ीरा डिस्क यानी स्टोरेज डिस्क कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मालूमात ज़ख़ीरा होती हैं। इस डिस्क की मदद से बड़ी तादाद में मालूमात को एक कंट्रोल बोर्ड के ज़रिए पढ़ा जा सकता है। कंट्रोल बोर्ड इसके पढ़ने का, इसके अंदर जो मालूमात आवाज़ की सूरत में, तहरीर की सूरत में, वीडियो की सूरत में मौजूद हैं, इसको पढ़ने का एक इंतज़ाम होता है जिसे जो कंट्रोल बोर्ड के ऊपर जो सारे पुर्जे हैं वो लगे हुए होते हैं। तो इसकी मदद से इसमें मौजूद मालूमात को पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। हार्ड डिस्क कई प्लेटों को जोड़कर बनाई जाती है। अगर आप इसे खोल कर देखें तो इसमें कई प्लेटें ऊपर नीचे जुड़ी हुई होती हैं। ये डिस्क एक महवर के गिर्द बंद डब्बे में बहुत तेजी से घूमती है। एक महवर होता है इसका और उसके गिर्द ये घूमती है, एक्सिस के गिर्द ये घूमती है। बंद डब्बे में इसलिए रखी जाती है ताकि बाहर की आलूदगी से बच सके, क्योंकि ये बड़ी हसास होती है और जो मालूमात होती हैं आपको पता है वो ज़रात की तरतीब से ही जो है वो वहाँ पे महफूज होती हैं। तो बाहर से रोशनी वगैरह इन मालूमात को मुतासर कर सकती हैं, इसलिए इसे बंद डब्बे में रखा जाता है ताकि बाहर की आलूदगी और रोशनी वगैरह से महफूज किया जा सके। क्योंकि ये दूसरी डिस्कों के मुकाबले में ज़्यादा गुंजाइश की हामिल होती है, लिहाजा इस पर मालूमाती मवाद भी दूसरी डिस्कों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। हमारी जो डिस्क है CD जिसे हम कहते हैं 700 MB, उसमें मालूमात होती हैं। 700 MB का डाटा महफूज हो सकता है, लेकिन ये तो आम तौर पर आजकल चल रही है 440 GB की, 80 GB की, 160 GB की और उससे भी बड़ी जो है वो डिस्कें जो है वो बाजार में आ चुकी हैं। तो इसमें गुंजाइश दूसरी डिस्कों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। वर्ड प्रोसेसिंग। आपने ऑफिस का नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। CD में प्रोग्राम पूरा मिलता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, 2-3 और भी प्रोग्राम होते हैं। तो उसमें से एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। आपने अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर सीखा है और उसके ऊपर लिखने का काम करते हैं तो फिर आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुख्तलिफ कवायद तैयार करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लिख सकते हैं, तस्वीरें साथ लगा सकते हैं, मुख्तलिफ रंगों का मतन हम वहाँ पे लिख सकते हैं और उसको हाशिया खूबसूरत अंदाज में लगा सकते हैं। जो लिखी हुई चीज़ को मिटा सकते हैं, दोबारा उसकी जगह पे लिख सकते हैं। यानी जो भी तब्दीलियाँ काट छांट करनी है, तदवीन, एडिटिंग तदवीन हम कर सकते हैं मतन की।
اور जिस अंदाज के कवायफ या दस्तावेज़ात, खतूत, रिपोर्टें हमें दरकार होती हैं, उसी अंदाज से हम वहाँ पे बना सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ। ये कंप्यूटर का एक ऐसा इस्तेमाल है जिसके ज़रिए हम घरेलू और दफ्तरी काम बआसानी कर सकते हैं। ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसलिए नाम रखा गया है। इसके ज़रिए खतूत, रिपोर्टें, कुतब, दस्तावेज़ात की तैयारी और उनकी तदवीन का काम कर सकते हैं। तदवीन एडिटिंग, काट छांट, तराश खराश। आपने तदवीन हदीस का नाम सुना होगा, ये लफ्ज़ तरकीब सुनी होगी कि हदीस का रावी कौन है, ये ज़ईफ़ है, सही है, और किस किताब के अंदर लिखी हुई है और कहाँ कहाँ से आई है। तो इसकी काट छांट, तराश खराश या दुरुस्तगी का सारा अमल जो है वो तदवीन कहलाता है। तो इसी तरह हम कवायफ की भी तदवीन करते हैं। तहरीर शुदा मतन में नया मतन दाखिल करना, जो पहले से हम तहरीर कर चुके हैं उनमें कोई नई चीज़ डालनी है, और गैर मतलूबा मतन को हज़फ करना भी इसके ज़रिए मुमकिन है। जिस मतन की हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम मिटा भी सकते हैं। मतन को कंप्यूटर की याददाश्त में महफूज करना, इसे कागज़ पर छापना, मुख्तलिफ रंगों को इस्तेमाल करना, मतन को खूबसूरत हाशिया और डिज़ाइन लगाना, ग्रामर की गलतियाँ दुरुस्त करना, जदवल बनाना यानी टेबल बनाना और दीगर ज़रूरी लवाज़मात से ये जो सॉफ्टवेयर है ये लैस है। ये सारे काम हम बहुस्नो खूबी इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम कर सकते हैं। आराइश निगारी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, खूबसूरत तस्वीरें बनाना, वीडियोस के अंदर वीडियो बनाना, उसमें तब्दीली पैदा करना, उसके पस मंज़र जो है उसमें तब्दीली पैदा करना, नए पस मंज़र लगाना, तस्वीरों की काट छांट, तराश खराश करना, इस सारे काम को आराइश निगारी कहते हैं। इसमें मतन भी आ जाता है कि मतन को खूबसूरत डिज़ाइनिंग देना आराइश ने। बहुत से सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप है और बहुत से सॉफ्टवेयर आए हैं जो आराइश निगारी का काम करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। कंप्यूटर की स्क्रीन पर चूहे और बटन तख्ती यानी माउस और कीबोर्ड के ज़रिए हस्बे ख्वाहिश तस्वीर बनाने और आराइशी हाशिया बंदी का काम आराइश निगारी कहलाता है। यानी कोई काली कलोटी तस्वीर है तो उसको भी खूबसूरत एक तस्वीर के सांचे में ढाला जा सकता है और उसका जो हाशिया है, फ्रेम है, वो खूबसूरत बनाया जा सकता है। कंप्यूटर की मदद से इमारतों के नक्शे, पुर्जों की अलामतें, अब इलेक्ट्रॉनिक्स का देखें, बहुत से सर्किट अब सॉफ्टवेयर आए हैं जो सर्किट बनाने का काम करते हैं, जो कंप्यूटर की मदद से इमारतों के नक्शे बनाए जाते हैं। तो पुर्जों की अलामतें जोड़कर सर्किट भी बनाए जाते हैं। इस अमल को कंप्यूटरी आराइश निगारी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग कहते हैं। यानी कंप्यूटर की मदद से जो डिज़ाइन, जो आराइश निगारी का काम होता है, अंग्रेज़ी में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर आराइश निगारी कहा जाता है। इस अमल से जेहती तस्वीर भी बनाई जा सकती हैं, 3 डायमेंशनल जेहती, 3 समतों वाली, जिसमें एक्स वाई जेड। आमतौर पर जो तस्वीर होती है उसका एक ही रुख हम देख सकते हैं या 2 रुख ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो घुमाकर उसके तीनों साइडें जो हो एक्स वाई जेड या चारों तरफ घुमाकर हमें वो दिखाई जाती हैं। उनको जेहती तस्वीर, 3 डायमेंशनल पिक्चर्स कहा जाता है, जिन्हें घुमा फिरा कर मुख्तलिफ जावियों से जांचा जा सकता है, देखा जा सकता है। नीज इन तस्वीरों की तदवीन भी की जा सकती है, तराश खराश भी की जा सकती है। मवाद की इंतज़ाम कारी, डाटा मैनेजमेंट। जो भी डाटा या मवाद कंप्यूटर के अंदर महफूज होता है उसको हम उसकी एक ख़ास अंदाज से इंतज़ाम कारी कर सकते हैं, फ़ाइलों में महफूज कर सकते हैं। उन्वानात के एतबार से जिस तरह हम अलमारी के अंदर फ़ाइलों के ऊपर लिखकर उन्वानात लिखकर हम महफूज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी मालूमात उन्वानात के एतबार से हम महफूज कर सकते हैं। इसी का नाम मवाद की इंतज़ाम कारी है। मालूमात को हस्बे ज़रूरत फ़ाइलों की सूरत में कंप्यूटर में ज़ख़ीरा करना मवाद की इंतज़ाम कारी कहलाता है। मवाद की इंतज़ाम कारी की मदद से तालीमी व सनती इदारे, लाइब्रेरियाँ, हस्पताल बाहम मुंसलिक होते हैं।
یعنی دیکھیں اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے جو بھی فائل ہوتی ہے، کسی ہم ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، وہاں بہت سی فائلیں ہیں اور ہم اپنی مرضی کی فائل وہاں منتخب کرتے ہیں اور اس فائل کے اندر سارا مواد موجود ہوتا ہے. تو یہ اگر انتظام کاری نہ ہو تو اس طرح آسانی سے مواد کی تلاش ناممکن ہو جاتی ہے. ادارے، لائبریریاں، ہسپتال باہم منسلک ہوتے ہیں اور انفرادی حیثیت سے بھی معلومات کی فراہمی کا فریضہ انجام دیتے ہیں. ہم نے اپنے کمپیوٹر میں مواد کی انتظام کاری کی ہوئی ہے، ہمیں وہ تلاش کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو جو باہم منسلک ہیں نیٹ کے ذریعے، تو وہاں بھی انتظام کاری کے ذریعے معلومات کو تلاش کرنا اور اپنے کمپیوٹر میں محفوظ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ادارے اپنی مصنوعات کی فروخت، حساب کتاب اور رجسٹریشن کی شناخت وغیرہ کے کام بھی کمپیوٹر کی مدد سے ہی کرتے ہیں.